मध्य प्रदेश के इंदौर में पाया गया भूतिया अस्पताल। पिछले कुछ दिनों से यह खबर पूरे देश में तेजी से वायरल हो रही है। इंदौर का घोष हॉस्पिटल सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बना हुआ है। मीडिया में खबर चल रही है और दावा किया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो गया। कागजों पर अस्पताल चल रहा है, बिना अस्पताल के स्टाफ भर्ती किया गया और जनता के पैसे बर्बाद किए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरा सच यही है या फिर वायरल दावों और वास्तविकता के बीच में कोई अंतर भी है? क्योंकि किसी भी मुद्दे पर राय बनाने से पहले पूरा तथ्य जानना जरूरी है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, अगर 6 साल बाद भी जनता के लिए अस्पताल बनकर तैयार नहीं हुआ तो यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक गंभीर प्रशासनिक देरी है और इस पर सवाल उठना बिल्कुल चाहिए। जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि अस्पताल अब तक क्यों नहीं बना, इतनी देरी क्यों हुई और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन यही एक बात समझना बहुत जरूरी है, देरी होना और फ्रॉड होना दोनों अलग अलग बातें। अगर किसी परियोजना में लापरवाही हुई है, काम समय पर नहीं हुआ या जिम्मेदार लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन बिना पूरे तथ्य जाने हर देरी को फ्रॉड या घोटाला बता देना भी सही नहीं है। यहाँ पर एक और बात समझना जरूरी है। बहुत से लोगों ने वीडियो में बताया कि अस्पताल नहीं बना, लेकिन अस्पताल क्यों नहीं बना यह बात इतनी विस्तार में बताई ही नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार अस्पताल के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन उसका वास्तविक कब्जा स्वास्थ्य विभाग को मिला ही नहीं। जिस जमीन पर अस्पताल बनना था उसका उपयोग नगर निगम कर रहा है। जब तक जमीन का विधिगत हस्तांतरण स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिला तब तक भवन निर्माण नहीं हो सकता। यही वजह बताई कि अस्पताल बिल्डिंग नहीं बना अभी तक। अब कहा जा रहा है कि पहले जमीन स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएगी और उसके बाद आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियां होगी और फिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब एक एक करके उन दावों की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा वायरल हुए। सबसे पहला दावा था कि अस्पताल के नाम पर करोड़ों रुपए के मेडिकल उपकरण और दवाइयां खरीद ली गई। लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार अस्पताल की बिल्डिंग ही नहीं बनी। जब बिल्डिंग ही नहीं बनी तो उनके नाम पर मेडिकल उपकरण और दवाइयां खरीद भी नहीं गई। इन पर दावे और वास्तविक स्थिति में अंतर है। दूसरा दावा था कि अस्पताल के कर्मचारी बिना काम किए वेतन ले रहे हैं। लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार अस्पताल के लिए जो नियुक्त कुछ कर्मचारी के शहर के दूसरे अस्पतालों में और स्वास्थ्य संस्थानों में काम पर लगाया गया, जहां वे मरीजों की सेवा कर रहे हैं। यानी उन्हें खाली बैठाकर वेतन नहीं दिया जा रहा। तो क्या इनका मतलब सब कुछ ठीक है? बिल्कुल नहीं। असल सवाल तो अब शुरू होते हैं, अगर अस्पताल वर्षों पहले स्वीकृत हुआ था तो अब तक उसकी बिल्डिंग क्यों नहीं बनी? अगर जमीन सबसे बड़ी समस्या थी तो 6 साल तक उसका समाधान क्यों नहीं निकाला गया? अगर जनता को इन अस्पताल की जरूरत थी तो लोगों को इतने वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़ा? और इस पूरी देरी की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? लेकिन आज मैं एक और जरूरी बात कहना चाहता हूँ। आज सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ कई बार सच से ज्यादा सनसनी बिकती है। जितनी बड़ी हेडलाइन उतने ज्यादा व्यूज। इसलिए कई बार किसी खबर का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया जाता है और बाकी हिस्सा छोड़ दिया जाता है। फिर उसी अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि यही पूरा सच है। लेकिन याद रखिए, वायरल होने के लिए अधूरी जानकारी फैलाना भी गलत है। अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके सबूत सामने आने चाहिए, जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अगर मामला प्रशासनिक देरी का है तो उसे फ्रॉड बताने से पहले पूरे तथ्यों को जानना, जनता के सामने बताना भी जरूरी है। क्योंकि अधूरी जानकारी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को गुमराह कर सकती है। मेरा उद्देश्य किसी सरकार को बचाव करना नहीं है और नहीं बिना सबूत किसी को दोषी ठहराना। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब हम किसी मुद्दे पर बात करें तो पूरी जानकारी के साथ करें, क्योंकि सच आधा नहीं होता, सच पूरा होता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम 2 काम साथ साथ करें। पहला, अस्पताल में हुई वर्षों की देरी पर जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगे। दूसरा, किसी भी वायरल वीडियो पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय पूरे तथ्य देखें। अगर देरी हुई है तो सवाल उठाइए, अगर लापरवाही हुई है तो जवाब मांगिए, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई की मांग कीजिए। लेकिन बिना पूरा तथ्य जाने किसी भी मामले को फ्रॉड या घोटाला घोषित मत कीजिए। याद रखिए, आधी सच्चाई कई बार पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए अगली बार जब कोई वीडियो आपको सिर्फ गुस्सा दिलाए तो 1 मिनट रुकिए, पूरे तथ्य देखिए और फिर अपनी राय बनाइए। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वायरल वीडियो नहीं बल्कि सच है, और सच हमेशा पूरे तथ्यों से बनता है, अधूरी जानकारी से नहीं।